के केस 3 लाख से नीचे आ रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक स्थिति पर बना हुआ है। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल बस एक ही है कि आखिर कोरोना खत्म कब होगा, किस तरीके से होगा? तो इसका जवाब कोई एक नहीं है, बल्कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस पर लगातार अध्ययन स्टडीज कर रहे हैं और इस सवाल के जवाब को खोजने में लगे हुए हैं। इन तमाम स्टडीज में क्या कुछ कहा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कोरोना का कहर देश में अमेरिका और इजराइल की तरह पूरी तरीके से खत्म कब होगा। इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी ने एक गणितीय मॉडल यानी कि मैथमेटिकल मॉडल के जरिए कोरोना के खत्म होने का एक अंदाजा या फिर अनुमान लगाया है। इस मॉडल के जरिए जो भी डेटा सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। हालांकि कोरोना से खतरा टल नहीं जाएगा, बल्कि ये वही समय होगा जब कोरोना की अगली लहर से पहले पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 महीने के बीच में आ सकती है। यह अंदाजा 3 सदस्यों की एक कमेटी ने खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए बनाया है। लेकिन यह अंदाजा मैथमेटिकल मॉडल से कैसे बताया गया वो आपको जान लेना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास मॉडल का इस्तेमाल किया। इसे सूत्र यानी कि ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड यानी कि जो कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, एंड रिमूव्ड अप्रोच मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में ये आंकड़े डाले जाते हैं। उसके आधार पर कंप्यूटर देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बारे में बताता है। ये मॉडल पिछले साल भी बनाया गया था। इस मॉडल को भारत सरकार की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने मान्यता दी हुई है। मतलब भारत सरकार भी इस मॉडल के आधार पर ही आगे का अंदाजा लगाती है। इस मॉडल के जरिए अंदाजा लगाने वाली सरकारी कमेटी में 3 विशेषज्ञ और साइंटिस्ट हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, IIT कानपुर की प्रोफेसर माधुरी कानीतकर और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M विद्यासागर। पैनल के सदस्य प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और गोवा में कोरोना की दूसरी लहर की पीक बीत चुकी है। इसी मॉडल के मुताबिक तमिलनाडु में कोरोना की पीक 29 से 31 मई के बीच में आएगी, तो वहीं पुदुचेरी में 19 से 20 मई को कोरोना की दूसरी पीक देखी जा सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्य जैसे कि असम, मेघालय का पीक भी अगले हफ्ते के भीतर होगा। इसके साथ ही पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मॉडल के मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 महीनों में आ सकती है। हालांकि ये भी बताया गया है कि इसके असर को कम किया जा सकता है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक तीसरी लहर आने तक कई लोगों को टीका लग चुका होगा और लोगों में इम्यूनिटी विकसित हो चुकी होगी। अक्टूबर 2021 तक तो कम से कम तीसरी लहर नहीं आने वाली है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से चला तो भारत तीसरी लहर को रोक सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के बारे में जो ये अंदाजा लगाया गया है, जिसे कि मैथमेटिकल मॉडल और सूत्र मॉडल कहते हैं, वो कोरोना केसेस के बारे में गुणा गणित तो करता है, लेकिन आपको बता दें कि दूसरी लहर के बारे में अंदाजा लगाने में ये पूरी तरीके से फेल साबित हुआ था। इसके बाद इस मॉडल को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे थे। इसी मॉडल के बारे में प्रोफेसर विद्यासागर, जो इस कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने ये भी बताया है कि हमने कोरोना की दूसरी वेव की गंभीरता को कम आंक लिया था। हमने रोजाना 1.5 लाख नए केसेस आने का अंदाजा लगाया था, जो बिल्कुल गलत था। असल में रोजाना सामने आने वाले केस इस बार 4.25 लाख तक पहुंच गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि दूसरी वेव खत्म होने और तीसरी लहर आने का इसका अंदाजा कितना सटीक बैठता है। अब दूसरा सवाल, कोरोना खत्म कब होगा? ये तो सरकारी पैनल ने अनुमान के जरिए बता दिया, लेकिन खत्म आखिर होगा कैसे? तो दरअसल इसके 2 मुख्य तरीके हैं, वैक्सीनेशन के जरिए और या फिर हर्ड इम्यूनिटी के जरिए। हम आपको कई मौकों पर ये बता चुके हैं कि किसी भी वायरस के खत्म होने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है मेडिकल एंडिंग और दूसरा होता है सोशल एंडिंग। सोशल एंडिंग का मतलब मास्क लगाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथ बार बार धुलते रहना, जो कि सरकार और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बार बार आपको कहता रहा है। लेकिन अगर सोशल एंडिंग के जरिए किसी भी वायरस को खत्म करने की कोशिश की जाती है तो किसी भी वायरस के खत्म होने में सालों लग जाते हैं। जैसे कि स्पेनिश फ्लू को दुनिया से जाते जाते 30 सालों का वक्त लगा था। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बचता है वैक्सीनेशन। हालांकि कई लोग हर्ड इम्यूनिटी पर भी जोर देते हैं, लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है वो आपको जान लेना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है, आसान शब्दों में कहें तो जब किसी देश की एक बड़ी आबादी एक वायरस से संक्रमित हो जाती है या फिर ज्यादातर लोगों को टीका लग जाता है, तब इंसान के शरीर में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। जैसा ही ऐसा होता है, संक्रमण का खतरा कम हो जाता है और देखते ही देखते महामारी कमजोर पड़ने लगती है।
भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ फैली, जिससे कई लोगों की हजारों की संख्या में जान भी जा रही है। देश का एक बड़ा हिस्सा वायरस की चपेट में आया हुआ है। आईसीएमआर की माने तो देश की अभी भी एक बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी की बात करना भी बेमानी साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए किसी देश को महामारी से नहीं बचाया जा सकता। सारा का सारा जोर वैक्सीनेशन पर देना जरूरी है, जिससे उस वायरस के खिलाफ एक पुख्ता हथियार तैयार हो सके, क्योंकि अब जो वायरस सामने आ रहा है वो लगातार अपना रूप बदल रहा है। कई तरह के म्यूटेशन हो रहे हैं। इस वजह से हर्ड इम्यूनिटी का सहारा नहीं लेना चाहिए और यही वजह है कि दुनिया के तमाम साइंटिस्ट वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन हैं जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके अलावा अब भारत ने ग्लोबल टेंडर भी निकालना शुरू कर दिया है, यानी कि अमेरिका की नियामक संस्था FDA से कोई भी वैक्सीन अगर अप्रूव होती है वो भारत में भी आ सकती है। और यही वजह है कि देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े स्तर पर करना जरूरी है। हालांकि फिलहाल इस वक्त हम वैक्सीन शॉर्टेज से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी वेव से अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ वैक्सीन है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।